जवान एक मिनट का सीआईपी प्रशासन होश में आओ। धरना देंगे, एक जवान को कुछ हुआ तो सारे जवान थाना जाएंगे, सब बाल बच्चे को लेके जाएंगे और ज्यादा कुछ करेगा डायरेक्ट पैर में फांसी लगा के सब मरेंगे। लदा पर जाके पूरा वापिस में घुस के वहीं मरेंगे, वहीं आग लगा के जल जाएंगे। बहुत अन्याय हो रहा है, हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ये कहाँ जाएगी, ये लेडीज सब कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? एक एक आदमी है, इनका सर फट गया, उनका हाथ टूट गया, ये लोग कहाँ जाएगा? गुंडा बता दिया गया, FIR कर दिया गया। हमारे कमांडर साहब गए ऑफिस में डायरेक्टर साहब के पास पूछने कि 156 जवानों के जिंदगी का सवाल है, 2000 परिवारों को, इन लोगों को क्या होगा? वो बोले कि सबको हम रोजी रोटी देंगे। तो हमको तो हम लोग 156 आदमी इसी इंतजार में है कि रोजी रोटी देंगे। गुंडा बता ही दिए हैं, FIR कर दिए। हो सकता है कि नक्सल में, उग्रवाद में और क्या क्या होता है उसमें हो सकता है कि हम लोग को कन्वर्ट करेंगे, उसी इंतजार में है हम लोग। कल्पना करिए कि आप रात को घर में सो रहे हैं और सुबह जैसे ही आपकी आंख खुलती है और आपको पता चलता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, तब आपके ऊपर क्या बीतेगा। मेरे दाहिनी ओर स्क्रीन में जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, जिन लोगों को आंदोलन करते हुए या फिर नारेबाजी करते हुए जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये CIP के सुरक्षा कर्मी है, जो पिछले 14-15 वर्षों से, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2 दशक से ज्यादा जो है वो CIP में कार्यरत थे सुरक्षा कर्मी के तौर पर। 27 जनवरी जब इन सुरक्षा कर्मियों को CIP के द्वारा एक नोटिस दिया जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, और उस नोटिस में ऐसा कुछ भी स्पष्टीकरण लिखा नहीं गया है कि आपको क्यों निकाला गया है, और उसी को लेकर के ये सुरक्षा कर्मी पिछले 4-5 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और जब से इन्हें पता चला है, जैसा कि ये बता रहे थे, तब से ये लोग राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार के तमाम जो जननेता है, सांसद है, मंत्री है, विधायक है, उनके दरवाजे जा रहे हैं, अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी बातें हैं, क्यों इनको निकाल दिया गया है, तमाम चीजें इन्हीं लोगों से समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रमौलेश्वर कुमार हुआ और हम CIP कांके में सुरक्षा कर्मी कार्यरत थे। हमको 27 तारीख को शाम में पता चलता है कि आपको 1 तारीख से ड्यूटी नहीं करना है, परंतु पता नहीं किस कारण बस 30 तारीख से ही हम लोगों को 30 तारीख के नाइट में ड्यूटी लगा रहता है, लेकिन 30 तारीख से ही नाइट में ड्यूटी नहीं आने के लिए मना कर दिया जाता है अचानक से। आखिर क्या कारण है, क्यों जो है सो नौकरी से निकाल दिया आप लोगों को? कारण अभी तक संस्थान के द्वारा कुछ बताया नहीं गया है। ये जब से हमारे निर्देशक तरुण कुमार जी यहाँ आए थे, उसी समय से पहले यहाँ सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार का परेशानी नहीं होता था। जब से यहाँ डायरेक्टर चेंज हुए, बाहर के डायरेक्टर आए तरुण कुमार, और जब से यहाँ CIP प्रशासन के और कंपनियों द्वारा मिलीभगत में पैसा का लेन देन हुआ, इसके बाद लगातार हर 2 महीने 1 महीने में यही कहा जाता था कि आप लोगों को भगवा देंगे, आप लोगों को भगवा देंगे। हम लोग बोलते थे हम लोग का कारण तो बताइए, क्या हमारा ड्यूटी खराब है या हमारा कोई समस्या है या हम संस्थान में चोरी कर रहे हैं या हम संस्थान में किसी प्रकार का उस तरह का कोई बात है तो हमें बताइए, उसमें सुधार लाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक मुख्य कारण नहीं दिया गया है कि सुरक्षा कर्मी को किस वजह से हटाया गया है। तो मेल जब आया तब आप लोग ऐसा सोचे थे कि ऐसा कुछ मेल भी आएगा? जी नहीं, हम लोगों को तो अभी तक कोई मेल नहीं मिला है, सिर्फ कंपनी को दिया गया है। कंपनी के एरिया ऑफिसर और SO जो होते हैं, जिनको यूनिट कमांडर बोलते हैं, उनसे हमको जानकारी मिला। कंपनी मतलब ISI, जिनके साथ ISI इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफिस जो है, उनके द्वारा हम लोगों को जानकारी मिला। ड्यूटी लगा हुआ था 30 तारीख को, अचानक जो है 30 तारीख को 2-2:30-3 बजे के लमसम एक मैसेज आता है कि रात के ड्यूटी किसी को नहीं आना है, CIP प्रशासन चार्ज ले लिया है। CIP प्रशासन चार्ज ले लिया है? CIP प्रशासन जो है चार्ज ले लिया। कितने वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं? मैं खुद ही 6-7 वर्षों से काम कर रहा हूँ, कोई 20 वर्षों से कर रहे हैं, कोई 25 वर्ष। यहाँ 1992 में निजी सुरक्षा कर्मी CIP संस्थान ने लिया था, जब SIS कंपनी को चढ़ाया था। 31 मई 2024 तक कंटिन्यू जो है SIS कंपनी यहाँ पे सेवा दी है। इससे पहले नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास।
कोई ऐसा नोटिस नहीं है कि आपके मतलब सभी सुरक्षा कर्मियों को हटाया जाएगा, इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है। क्या करेंगे अब आप लोग वहां से? तो आप लोग को निकाल दिया गया। हम लोग भूखे मरने के अलावा हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। हम लोगों के पास कोई अभी रोजगार नहीं है, ना नेचुरल वातावरण में तुरंत हम लोग को नौकरी मिलेगा। कहीं भी नेचुरल वातावरण में हम लोग नौकरी मांगने जाएंगे तो पूछेगा कि आप पहले कहाँ काम करते थे, तो आप सीआईपी पागलखाना में काम करते थे। तो आपका भी मन जो है उसी तरह का होगा, आपका बोलने का, आपका चलने का, आपका रहने का व्यवहार पागलखाना जैसा ही होगा। तो नेचुरल वातावरण में हम लोगों को नौकरी मिलने में भी बहुत समस्या होगी। तो विजय कुमार चौधरी के ऊपर जो आप लोगों ने आरोप लगाया है साजिश करने का, क्या है इसके पीछे का साक्ष्य? ये जब से आए हैं तब से एक ही चीज के पीछे पड़े हैं कि हमें यहाँ से सुरक्षा कर्मी को हटाना है, सुरक्षा कर्मियों को भूखे नंगे रहने पर विवश करना है। इनका हर वक्तव्य में जहां से भी हम लोगों को इनपुट मिलता था या जिधर भी हम लोग बात करते थे कि साहब हम लोग के बारे में क्या सोच रहे हैं, या हम लोग अपने कंपनी के पदाधिकारियों से बात करते थे तो यही कहते थे कि इनका मानसिकता यही है कि गार्डों को हटाना है, इनको भूखे नंगे के हवाले करना है, इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेलना है। ये निदेशक का कहना है। हाँ, ये निदेशक महोदय का कहना है। तो देखिए, हाँ, इनका एक ही मानसिकता रहा है कि नहीं, इन लोगों को हटा के हमको किसी दूसरे को ये होमगार्ड भी लाए हैं तो बहुत अत्यधिक दिनों के लिए नहीं लाए हैं। इनका ये है कि किसी भी तरह इन लोगों को गरीबी में ठेलना है, इन लोगों का जीवन अंधकार में लाना है। ये जो एक प्रकार के जातीयता कर रहे हैं, ये निदेशक महोदय को शोभनीय कार्य नहीं दिख रहा है इतने परिवार को। तो देखिए, बहुत गंभीर आरोप है। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान के जो निदेशक है विजय कुमार चौधरी, सुरक्षा कर्मी है ये, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है किसी भी संस्थान का देख रेख करना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या गतिविधियां हैं, सभी इनके जिम्मे होता है। और 2 दशक से जो है ये लोग काम कर रहे थे और उसके बाद जो है अचानक इन्हें पता चलता है कि हमको नौकरी से हटा दिया गया है। यही हुआ है ना? जी जी। कब पता चला कि आप लोग को नौकरी से हटा दिया गया? हम लोग को 27 तारीख को मालूम चला। अचानक वो खबर मिला कि 27 तारीख को आप लोग को मतलब 30 तारीख तक ही ड्यूटी करना है। 31 तारीख तक 31 था, 31 तारीख तक ही ड्यूटी करना है। तो 31 तारीख तक ड्यूटी की आप? ड्यूटी तो हम लोग को तो 30 तारीख को निकाल दिया, 9 बजे रात को। लोग 31 तक नौकरी करना है, 30 तारीख को 30 तारीख को रात को सेटिंग किया और सारे हम गार्ड आ गया। अचानक ये ऑर्डर निकाल दिया कि सभी को पोस्ट खाली करना है 30 तारीख को, जो हम लोग को 31 तारीख तक करने का था ड्यूटी। तो 30 तारीख तक हम लोग को करवाया ड्यूटी, रात को निकाल दिया। इससे पहले नोटिस मिला, कुछ कहा गया था कि हटा दिया जाएगा, सो आप लोग नौकरी देख लीजिए कहीं पर, ऐसा कुछ बातचीत हुई थी? वैसा कुछ बात हम लोग को खबर नहीं मिली थी कि आप लोग को जैसे नोटिस होता है कि 2 महीना 3 महीना पहले पता चलता है, वो कुछ मालूम नहीं था। अचानक 27 तारीख को हम लोग को मालूम चला कि आप लोग को यहाँ होम गार्ड आएंगे, आप लोग को ड्यूटी छोड़ना होगा। जब पता चला तब कैसा लगा, क्या सोच रहे थे? सोच यही रहे थे कि अब क्या होगा, इतने जितने 158 जो गार्ड हैं ये लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था हम लोग को कि करना क्या है। उस तरह का अचानक खबर देना मतलब एक तरह का शॉट की तरह हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग को समझ में आया, हम लोग इधर उधर चारों तरफ दौड़े, सारे ने, कोई भी नेता नहीं होगा जो हम लोग छोड़े हैं आवास, सारे आवास हम लोग घूम लिए। चारों तरफ से ही आश्वासन मिला कि आप लोग को ठीक है बात करेंगे, केवल यही आश्वासन मिलते गया हर जगह कि आप लोग को बात करेंगे। सीआईपी तो सेंट्रल का यूनिट है? हाँ जी, केंद्र सरकार का? जी जी। तो केंद्र सरकार कहती है कि हर वर्ष 2 करोड़ हम नौकरी दे रहे हैं लोगों को, और आप लोग नौकरी से हटाने का आरोप लगा रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं सर कि हम 2 करोड़ देते हैं, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ जब से, क्या नाम है डायरेक्टर साहब, बीके चौधरी, विजय कुमार जी जी, बीके कुमार चौधरी जब से आए हैं हम लोग को, तो मतलब वो जब से आए हैं तब से बोल रहे हैं कि लोग हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। आप लोग को देखना नहीं चाहते? जी जी जी। आखिर क्या आप लोगों से परेशानी है, उनको कभी पूछे आप लोग? परेशानी हम लोग को बताया नहीं है सर, अभी तक कुछ बोलता है, कुछ बताया भी नहीं कि आप लोग क्या गलती है ड्यूटी में, हम लोग क्या खराब करते हैं। आज तक जितने भी लोग, जितने गार्ड बैठे हैं, सब ईमानदारी से ड्यूटी किया। किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फूट गया, सब तरह का यहाँ परेशानी
किए हुए हैं सर सभी लोग गार्ड। तो देखिए, धूप हो या छांव हो, बरसात हो, हर वक्त लोग जो है सो काम किए हैं। कब हटाया गया, कब पता चला? हम लोग को 27 तारीख को 7 बजे पता चला कि रात में 9 बजे वाला जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट में हम लोग को ड्यूटी में चढ़ाई नहीं करना है। होमगार्ड लोग आ गया है, वही लोग ड्यूटी करेंगे। हम लोग तो सुने वैसे संट मार दिया, हम लोग का तो दिमाग ही काम नहीं करने लगा। इसी से हम लोग का घर परिवार चलता है। अब क्या करेंगे, सब हम लोग बेरोजगार हो गए। इतना 156 गार्ड हैं, सब अपना घर फैमिली परिवार लेके, कोई बाहर से आए हैं, कोई यहीं है। हम लोग का पूरा फैमिली चल रहा है इसी से। और ये सब सुन के तो एक बार दिमाग में हम लोग बहुत जोर झटका लगा, बहुत रोए भी, बहुत ये लगा। लेकिन फिर क्या करें, हम लोग का हाथ में तब कुछ नहीं है। अचानक ऐसा अचानक हम लोग को खबर मिला तो कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं? हम मेरा 16 साल हो गया है। 16 सालों से यहाँ पर नौकरी कर 16 रहे हैं। साल से यहाँ नौकरी दे रहे हैं। कोरोना काल में सब कोई घर में रहता था अपना बाल बच्चा के सामने। उस टाइम हम लोग अपना पूरा फैमिली को छोड़ के यहाँ ड्यूटी दिए और पूरा पेशेंट को देखभाल किए। सिस्टर लोग थे वो अपना सुरक्षा दिए, वो लोग भी किए। लेकिन वो लोग से ज्यादा हम लोग ये किए, लेकिन भी हम लोग का साथ फिर नाइंसाफी ही हो रहा है। देखिए, तो सीआईपी नाइंसाफी कर रही है, सुरक्षा कर्मियों का आरोप है। अब तो निकाल दिया गया है, अब क्या करिएगा? क्या करें सर, हम सभी तो अब अपने धरना में ही बैठेंगे। हम लोग तो अपनी जीविका के लिए तो कुछ करना ही है हम लोगों को ना। ये अचानक ही ऐसे षड्यंत्र इन लोगों ने 4 महीना पहले से ही रचा था, है ना। हम लोगों की जब रूल्स के मुताबिक डायरेक्टर सर ने लिखकर वो लेटर दिए थे कि 31 तारीख तक लास्ट है, 31 जनवरी तक इन लोगों का ड्यूटी आवर में रहेंगे। लेकिन अचानक हमारे जो कमांडर सर हैं, हमारे सीनियर, उनको हम सभी ड्यूटी में 30 तारीख को थे। 30 को ही 12 बजे 10 बजे 10:30 के लगभग हमारे सीनियर को डायरेक्टर सर ने ये बतलाए अपनी ऑफिस में कि हम सबों को मतलब आज ही 30 तारीख नाइट में ही 9 बजे ड्यूटी समाप्त करना है सभी को। तो पहले बोला गया होगा ना कि इतना तारीख से आप लोग को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नहीं, ये सब सूचना थी ही नहीं हम लोगों को। तो जैसे बाद में 2 दिन पहले ही हम लोगों को खबर हुआ कि हम लोगों का 31 जनवरी तक लास्ट समय है, 31 के बाद 1 तारीख से होमगार्ड आने वाले हैं। तो हम लोग वही विचार से हम लोग अपने ड्यूटी में 30 तारीख को चढ़े थे। अचानक ये खबर मिला कि नहीं, 30 तारीख को 9 PM रात्रि में ही पूर्वाहन 9 पूर्वाहन में हम लोगों को ड्यूटी समाप्त कर देना है और ये होमगार्ड यहाँ अपने पोस्ट में रहेंगे, चढ़ेंगे हमारे पोस्ट तो केंद्र सरकार का कुछ निर्णय आया होगा? अब ये तो हम सभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तक जैसे हमारे राज्य में बड़े पर्सन बहुत हैं, उन लोगों को हमारी ये हालात देखने, क्योंकि हम सभी 25, 30, 15, 20, 10 इतने सालों से हम सभी पूरी जिम्मेदारी के साथ सीआईपी में ड्यूटी किया है। हमने कोरोना काल में भी हम लोगों ने किया, सभी किसी से कोई मतभेद नहीं किया। कोई नए बाहर एरिया से, आउट स्टेट से जो पेशेंट एडमिशन करने आ रहे कोरोना काल में भी हम सबों ने कोई परहेज नहीं करके उन लोगों को अपने हाथों से हम लोगों ने पकड़कर उन्हें अंदर रखा किया। सभी उनकी देखभाल किए सिस्टरों से मिलकर, कोई परहेज नहीं किया। लेकिन इसका मतलब आखिर ऐसा क्यों कर रहा है सीआईपी आप लोग के साथ? अब इसके लिए तो सीआईपी ही जिम्मेदार है, ये क्यों कर रहे हैं। हम सभी तो अपनी ड्यूटी में सभी सही सलामत ड्यूटी कर रहे हैं। सही सलामत ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में जो है वो हम लोगों को निकाल दिया गया। क्या नाम है? जी, मेरा नाम दानिश अहमद हुआ और हम यहाँ पे सीआईपी पे लगभग 9 साल से कार्यरत हैं। झूठ बोल रहे हैं, निकाल कहा दिया? जब निकालने का कारण हम लोग तो खुद जानते नहीं है और हम लोग पता करें भी तो फिर हम लोग कोई पता देगा है नहीं। और रही बात निकालने का कारण, एक और भी बनता है कि जहाँ पे करप्शन होता है तो हम लोगों को वहां से ड्यूटी से पहले हटा दिया जाता है। जैसे कि कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग में ये भी आया था कि 30 kg चांदी सोना चोरी हुआ है। तो हम लोग कोई भी सिक्योरिटी गार्ड को इस चीज का मालूम नहीं था कि सीआईपी के अंदर सोना चांदी भी रखा गया है। ठीक है, तो जब वहां से सोना चोरी होता है, उस समय कार्यरत में थे डॉक्टर तरुण कुमार, जो हमारे पूर्व डायरेक्टर बन के आए थे, और बीके चौधरी उनके साथ में थे। बीके चौधरी अपने डायरेक्टर पद पे रहते हुए तरुण कुमार को बैठाते थे अपने चेयर पे। तो तरुण कुमार अपना सारा खेला बेड़ा वहां डायरेक्टर ऑफिस से ही चलता था। नाम के सिर्फ बीके चौधरी वहां डायरेक्टर पद में बैठे हुए थे। अब वो लोगों ने 30 kg सोना चांदी गायब कर दिया। और जहां तक कि जो भी वहां पे होता था सीआईपी में,
जहाँ भी गलत काम होता था जवानों को पहले पता चलता था कि कहाँ पे कुछ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो उन लोगों को हम लोग से डर था, ताकि बाहर के लोगों को पता ना चले यहाँ क्या होता है। अभी जो भी वहाँ पेशेंट है, पेशेंट को ठीक से खाना नहीं मिलता है, रोजाना कद्दू मिलता है। अगर अंदर से ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जाए और मरीजों से पूछा जाए तो उन लोग का व्यवस्था के नाम पे कुछ है ही नहीं। व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं, व्यवस्था के नाम पे कुछ है नहीं वहाँ पे। और रोजाना एक ही सब्जी चलाया जा रहा, किसी का हाई डेटिंग है उसमें भी कद्दू दिए जा रहा है फूल के, मतलब कद्दू खाने सबको रिएक्शन भी होता है बहुत सारे लोगों को। तो इसी तरह अगर हम लोग को वहाँ पे इंजर्ड भी हो जाते हैं तो इंजर्ड होने पे हम लोग को एक टेटनस का सुई भी नहीं मिलता है। आप लोगों को नहीं मिलता? नहीं मिलता है। अगर हम लोग वहाँ का बाथरूम भी यूज करना चाहे तो बोले नहीं, स्टाफ का बाथरूम है, इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो सारे का सारे वहाँ पे सब मिली भगत है, वहाँ पे सब के सब मिली भगत है। सीधे तौर पर आप सुन रहे हैं, ये वो सुरक्षा कर्मी है जो सीआईपी में पिछले 2 दशक से कार्यरत थे। काहे इतना गुस्सा में है, आंदोलन पर बैठ गए हैं? गुस्सा होना ही पड़ेगा ना, गुस्सा तो होना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर एक पलटू है। हाँ। पलटू राम है, डॉक्टर अविनाश शर्मा। उसका 5-6 साल से रीजन से देख लीजिए, जब भी जिसका सरकार बनेगा उसमें वो पलट जाएगा, और जब माहौल गड़बड़ाता है तो बाहर निकल जाता है वो। हम लोग क्या किए, हम लोग को तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। कल जो हम लोग किए, सुरक्षा दिए, आज हम लोगों को गुंडा बता दिया गया, एफआईआर कर दिया गया। हमारे कमांडर साहब गए ऑफिस में डायरेक्टर साहब के पास पूछने कि 156 जवानों के जिंदगी का सवाल है, 2000 परिवारों को, इन लोगों को क्या होगा। वो बोले कि सबको हम रोजी रोटी देंगे। तो हमको तो हम लोग 156 आदमी इसी इंतजार में है कि रोजी रोटी देंगे। गुंडा बता ही दिए हैं, एफआईआर कर दिए। हो सकता है कि नक्सल में, उग्रवाद में और क्या क्या होता है उसमें हो सकता है कि हम लोग को कन्वर्ट करेंगे। उसी इंतजार में है हम लोग। जहां पर आप भेजिए, किस चीज में आप कन्वर्ट कर रहे हैं उस चीज में हम लोग जाएंगे। लेकिन बहुत अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ, बहुत अन्याय हो रहा है। ये कहाँ जाएगी, ये लेडीज सब कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। एक एक आदमी है, इनका सर फट गया, उनका हाथ टूट गया, ये लोग कहाँ जाएगा। थोड़ा सा भी शर्म करना चाहिए सीआईपी प्रशासन को, थोड़ा सा भी शर्म करना चाहिए। ऊपर वाला का दया रहेगा ना, कृपा रहेगा सर। तो जिस हॉस्पिटल में आप डॉक्टर बन के आए हैं उसी हॉस्पिटल में आप, नहीं बुरा कहना चाहिए, लेकिन उसी हॉस्पिटल में आपका परिवार एडमिट हो जाएगा, उसी को इलाज कीजिएगा, दूसरा नहीं। क्या नौबत आ गया। इसके पहले सीआईपी में कभी भी प्रचार नहीं होता था जी। आज के डेट में जाके देखिए पेशेंट का वो स्थिति हो गया है कि गाड़ी से प्रचार करना पड़ रहा है। ये सीआईपी का नौबत आ गया है कि सीआईपी में चलिए पेशेंट लेके दिखाने। सरकारी हॉस्पिटल कैसा होता है, सीआईपी में पहले नाम था, आज के डेट में इन लोगों को आने के बाद गाड़ी से प्रचार हो रहा है। आप 10 बजे आ जाइए डायरेक्टर ऑफिस के पास। हमको ये बताइए कि कुछ तो रीजन बताया गया होगा आप लोगों को निकालने के लिए, हम आपको क्यों निकाल रहे हैं? कुछ रीजन नहीं है सर, कुछ रीजन नहीं है। रीजन यही है कि 2018 में हम लोग केस किए थे, एसआईएस पर हम लोग केस किए थे, एरियल और बोनस के लिए। लेबर कोर्ट में केस किया, हम लोग को 60 लाख रुपया बना है, 60 आदमी का 60 लाख रुपया बना है। तो इस मोड़ पर लाकर हटाया गया है कि हमारा डिसीजन हो गया है, डिसीजन हो गया है। हम सभी चले जाएंगे इधर उधर अपने घर, मिली भगत कर लेंगे, कंपनी को 10 लाख देंगे, 50 लाख अपने पॉकेट में रख लेंगे। हम आएंगे मांगने कि हमारा पैसा क्या हुआ। बहुत बड़ा मिली भगत है। आप लोग कोर्ट गए जिसका खामियाजा आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, निकाल दिया गया। क्या हम अपना हक नहीं मांग सकते थे? कल हम इसी सीआईपी में सुरक्षा दे रहे थे, आज हम लोग गुंडा हो गए। 15 आदमी पर एफआईआर हुआ है, 15 आदमी पर एफआईआर, 15 आदमी पर एफआईआर भी हो गया। हाँ, इसी इंतजार में हम लोग हैं। गुंडा तो आज बता दिए आप, कल हमको वो बोले हैं कि रोजी रोटी देंगे। हो सकता है कन्वर्ट कहाँ नक्सल में करेंगे, उग्रवाद में करेंगे, कौन कौन होता है जी, कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग को कोई ठीक है, उनको कहाँ भेजेंगे। गुंडा तो हम लोग को घोषित कर दिए, वो कहाँ वो रोजी रोटी देंगे। और इतना गुस्से में बैठे हैं, क्या कारण है, कहाँ इतना गुस्से में है? गुस्सा में नहीं रहेंगे सर, हम लोग को बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, कहाँ जाएगा बताइए। तो ऐसा टाइम में निकाल दिया गया है, 3 दिन में कोई नौकरी छीनता है। जो एक प्राइवेट नौकरी में कोई झाड़ू पोछा वाले को रखा जाता है घर में, वो 15 दिन का टाइम दिया जाता है। और कहाँ का नियम है, कौन रूल है, कौन सरकार है, कौन दिल्ली का सरकार का, यहाँ का सरकार का क्या रूल है जो कि हम लोग को 3 दिन में नौकरी से निकाला जाएगा।
और हम लोग क्या जानते हैं, क्या गुंडा में वो पकड़े, हम लोग को गुंडा के लिए एप्लीकेशन दर्ज करवाए हैं थाना में। हम लोग को चोरी किया था, चोरी का सबूत लाइए, उसके पास कैमरा है ना। चोरी क्या चीज हम लोग करके लेके गए हैं। हम लोग तो हर पेशेंट को पकड़ते हैं, डॉक्टर लोग तो छूता नहीं है। डॉक्टर लोग गार्ड दीदी कहेगा, गार्ड भैया कहेगा, और छूता भी नहीं है। डॉक्टर लोग तुरंत भाग जाएगा। हम लोग पकड़ के बैठाते हैं, पूछवाते हैं, सब हम लोग करते हैं। प्यून का काम हम ही लोग करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? कुछ नहीं करते हैं। लॉक करके, ताला लॉक करके वहाँ के बाद डेड एंड सोई रहती है। जा करके उठाते हैं तब भी नहीं उठती है। तो आप लोग सड़क सुई लगाती है। यदि नर्स लोग तो पकड़ते हैं तो सुई लगाती है। हम लोग क्या चोरी किए हैं वहाँ का? एक पत्ता नहीं चोरी किए हैं कभी। और एग्जाम लगाए हैं। क्या रूल था? हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ नहीं? वहाँ धरना देंगे। एक जवान को कुछ हुआ तो सारे जवान थाना जाएंगे। सब बाल बच्चे को लेके जाएंगे। और ज्यादा कुछ करेगा डायरेक्ट पैर में फांसी लगा के सब मरेंगे। लदा पर जाके पूरा ऑफिस में घुस के वही मरेंगे, वही आग लगा के जल जाएंगे। वही भारत का सरकार का वही रूल है। 3 दिन में हम लोग को निकाला जाएगा। कहाँ का रूल है? अपना पेट में लिख के दे देता है, आज के ये खाली करिए। रूम में सारा स्टाफ रह रहे हैं, वहाँ खाली कहाँ सोएगा? कहाँ एक को कर रात में दिया है कि नहीं? हम लोग को बैरक खाली करना है। कहाँ करेगा बैरक खाली? बैरक कहाँ करे? अपना डायरेक्टर अपना क्या पेन पकड़ लिया है, जब भी अपना पेट में लिख देगा। बड़ा भी डायरेक्टर खाली करे, रूम खाली करे। कहाँ जाएगा वहाँ का स्टाफ? भेजे। यही रूल नियम है सरकार का। सरकार कानूनी आदेश। हम लोग अब धरना देंगे, वहाँ देंगे धरना। एक आदमी को खाली उठा कर ले जाए थाना, पूरा CIP का डायरेक्टर में हम लोग का ऑफिस में जा करके, अंदर जा करके हम लोग मरेंगे।